हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स कैसे होती है। सबसे पहले लेबोरेटरी टेस्ट। ईथर्स का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे इस प्रकार से रहेगा, ROR। इसमें ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स रहेंगे। कुछ ईथर्स में यहाँ अल्काइल की जगह अराइल ग्रुप्स भी रह सकते हैं। इस ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगी। ईथर्स में दो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड रहेंगे। अल्काइल ग्रुप में कार्बन रहता, ठीक है, इसलिए यहाँ कितने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड रहेंगे? ये पहला, ये दूसरा। दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इसलिए इजीली ब्रेक नहीं होंगे। ईथर्स में कोई भी रिएक्टिव साइट नहीं रहती, जिसके कारण इन्हें हम कहेंगे केमिकली लेस रिएक्टिव। ईथर्स कैसे रहते हैं? केमिकली लेस रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि इनमें कोई एक्टिव साइट नहीं रहती है और ये दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग रहते, इजीली ब्रेक नहीं होते। इसलिए भी इनको कहा जाता क्वाइट इनर्ट, इनएक्टिव। इनकी रिएक्टिविटी काफी कम होने के कारण इन्हें क्वाइट इनर्ट और इनएक्टिव कहा जाता है। Since they are less reactive, they do not react with bases, oxidizing agents, reducing agents, and active metals like sodium, lithium, etc. इन सब के साथ ये रिएक्ट नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ईथर्स कंप्लीटली इनर्ट होते हैं। They undergo some reactions under drastic conditions. कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट्स को हम यूज करके ईथर्स को रिएक्टिव बना सकते हैं। देखते हैं पहला रिएक्शन ईथर्स का, ROR। इसको हम कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे। What will happen here? अब सबको पता ही है ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर्स रहते हैं। जिस स्पीसीज में लोन पेयर्स रहते वो इजीली लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, and the species which donates a lone pair of electrons is known as a Lewis base. तो याद रखना बेटा, ethers are the Lewis bases due to presence of lone pair of electrons on oxygen atom. अब यहां से कौन इधर ऐड होगा? H पॉजिटिव। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये H पॉजिटिव को अपने तरफ खींचेगा, प्रोडक्ट बनेगा ROR। यहाँ H जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब यहां से H पॉजिटिव निकल गया, बचेगा क्या? HSO4 नेगेटिव। इसको आप क्या पढ़ोगे? R दो बार, इसलिए डाई अल्काइल। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ऑक्सोनियम पढ़ना। अच्छे से याद रखोगे, जब भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा दैट इज रेड एज ऑक्सोनियम आयन। देन H मींस हाइड्रोजन एंड SO4 सल्फेट। एक दो एग्जांपल्स लेंगे, जैसे C2H5O, C2H5, यहां दो लोन पेयर्स रहेगी, प्लस हम लेते हैं HCl। तो फिर से मैकेनिज्म सेम रहेगा, यहां से कौन ऑक्सीजन की तरफ जाता? H पॉजिटिव बनेगा, C2H5O, C2H5, यहां H। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव। देन यहां रहेगा Cl नेगेटिव। इसको आप क्या पढ़ोगे? डाइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। सॉल्ट इज फॉर्म्ड हियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, C2H5O, C2H5, once again two lone pairs are here, plus H2SO4
सेम वे रिएक्शन होगा, बनेगा C2H5O, यहाँ H रहेगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ HSO4 नेगेटिव। तो ये है डाई इथाइल ईथर विद H2SO4 बनाएगा डाई इथाइल, दो बार डाई इथाइल रहेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए ऑक्सोनियम रहेगा, H मींस हाइड्रोजन होता, जैसे हमने ऊपर नाम लिखा उसी प्रकार से रहेगा SO4 सल्फेट। In this way oxonium salts are formed here. Now what about the nature of ether, either acidic or basic? तो अब सिंपल टेस्ट कैरी आउट करेंगे लेबोरेटरी। कौन सा? एक्वा सॉल्यूशन बनाना ईथर का, उसमें रेड लिटमस डीप करना, रेड का ब्लू नहीं होगा, बाद में ब्लू लिटमस इंसर्ट करना, डीप करना, ब्लू लिटमस का रेड लिटमस में रूपांतर नहीं होगा। कंक्लूजन क्या निकल रहा कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ईथर्स का लिटमस पे कुछ भी असर नहीं हुआ, इट मींस ईथर्स न्यूट्रल इन नेचर। अब हम ईथर्स का दूसरा रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इन्वॉल्व्स अल्काइल ग्रुप। एग्जाम्पल CH3 CH2O CH2 CH3, नाम डाई इथाइल, दो बार इथाइल ग्रुप दिख रहा इसलिए डाई इथाइल, और ये ऑक्सीजन के लिए हम ईथर लिखेंगे। इसको हम खुली हवा में रखेंगे, व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एंड लाइट, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। अब यहां क्या होगा, जो ऑक्सीजन एयर में होता वो इस ईथर में ऐड होगा। किस प्रकार से? तो CH3 here CH, ये ऑक्सीजन आइदर टू दिस कार्बन और टू दिस कार्बन कहीं पे भी ऐड हो सकता है, हम यहां ऐड करेंगे, बनेगा क्या? OOH। ऑक्सीजन यहां पूरी तरह से ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन टू प्लेस हियर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ किसका? डाई इथाइल ईथर का। प्रोडक्ट कौन सा बना देखो जरा, यहां OOH रहेगा, यहां O, हियर CH2, हियर CH3। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, नाम अगर लिखना है इसका तो ये रहेगा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन। पहले कार्बन को ये कौन सा ग्रुप जुड़ा है? इथॉक्सी, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे 1 इथॉक्सी। देन ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल, जो पैरेंट ग्रुप रहता है यहाँ वो इथाइल ग्रुप रहेगा, देखो जरा। देन OO लिंकेज के लिए हम पढ़ते हैं पेरोक्साइड, OO लिंकेज को हम पेरोक्साइड लिंकेज पढ़ते हैं, और H है इसलिए इसको हाइड्रो कहना। व्हाट इज फॉर्म्ड हियर? 1 इथॉक्सी इथाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, या इसे ही हम लिखेंगे पेरोक्साइड ऑफ डाइइथाइल ईथर। इस प्रकार से देखो, डाइइथाइल ईथर when exposed to air in presence of light produced peroxide of diethyl। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे ईथर्स का, which involves कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। पहला with dilute H2SO4, जनरल रिप्रेजेंटेशन सिंपल ईथर का ROR, डाइल्यूट H2SO4 के साथ हमें हीट करना पड़ेगा अंडर सम प्रेशर। व्हाट विल हैपन हियर? एसिड हाइड्रोलिसिस टुक प्लेस। अब यहां समझो दो में से कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये RO रहेगा, RO नेगेटिव बनेगा, RO नेगेटिव पे H अटैक करेगा, बनेगा ROH। बाद में यहां से R बचा, यहां से OH बना बचेगा, सॉरी ये भी ROH बनाएगा, मतलब 2 moles formed here, alcohol formed। Therefore ethers on hitting with dilute H2SO4 under pressure बनाएगा अल्कोहल। कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे। पहला CH3O CH3,
और बेटर वे C2H5 हम लेते हैं, नाम इसका डाइइथाइल ईथर प्लस HOH रहेगा, कंडीशन सेम रहेगा। अब देखो ये रिएक्शन समझा तो नीचे वाला आसानी से आंसर मिल जाएगा, यहां से H इधर जाएगा, बनेगा C2H5OH, 2 मोल्स फॉर्म्ड हियर। नाउ इथेनॉल, 2 कार्बन इथेन रहेगा, OH के लिए सफिक्स OL, therefore diethyl ether on heating with dilute H2SO4 under pressure gives ethanol. Reaction takes place according to SN2 mechanism, bimolecular nucleophilic substitution रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, CH3 twice CHOCH3 प्लस HOH, कंडीशन सेम ही रहता है। अब यहाँ एग्जैक्टली रिएक्शन किस प्रकार से होगा, तो देखो ये जो अल्काइल ग्रुप है, दिस इज ए ब्रांच्ड ग्रुप। जहां ब्रांचिंग बढ़ता है वहां जनरली रिएक्शन अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म होता। SN1 मैकेनिज्म में कौन बनता, कार्बोकेटन इंटरमीडिएट फॉर्म होता। कार्बोकेटन इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा, CH3 ट्वाइस CH पॉजिटिव, जिसपे कौन अटैक करेगा, OH, जिसके कारण फर्स्ट प्रोडक्ट हम लिखेंगे CH3 ट्वाइस CHOH, और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, CH3O नेगेटिव कंबाइंस विद H पॉजिटिव, बनेगा CH3OH। और इसका नाम क्या रहेगा, मिथाइल CH3। This group is called isopropyl and E के लिए इथर रहेगा, आप I पे से नाम भी लिख सकते हो, इसका नाम रहेगा isopropyl alcohol, common name used here, and this is the CH3 means methyl, OH के लिए alcohol। लॉजिकली नाम लिखने की प्रैक्टिस करना, रट्टा मत मारना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, CH3 thrice COC2H5, दिस इज इथाइल ग्रुप एंड दिस इज द T-ब्यूटाइल। अल्फाबेटिकली अरेंज करो ब्यूटाइल और इथाइल को, T-ब्यूटाइल पहले आएगा, कम्स फर्स्ट, इथाइल ईथर प्लस HOH। अब यहां पे भी एक अल्काइल ग्रुप हाईली ब्रांच्ड है, T-ब्यूटाइल, इसलिए रिएक्शन कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म, मींस व्हिच कार्बोकैटायन विल फॉर्म हियर, T-ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बनेगा, जिसपे OH अटैक करेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3 thrice COH एंड सेकंड प्रोडक्ट रहेगा C2H5OH। दिस ग्रुप इज ए T-ब्यूटाइल ग्रुप एंड OH मींस रहेगा अल्कोहल। इसका नाम C2H5 मींस व्हिच ग्रुप, इथाइल, OH के लिए अल्कोहल। Therefore when T-ब्यूटाइल ethyl ether is heated with dilute H2SO4, mixture of T-butyl alcohol and ethyl alcohol is obtained here। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे एरोमेटिक ईथर का, जिसको हम पढ़ते हैं एनिजोल प्लस HOH, कंडीशन सेम रहेगा, डाइल्यूट H2SO4 अंडर प्रेशर हीट करना पड़ेगा, जरूरी है। अब यहाँ कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बनेगा, तो यहाँ देखिए जरा, वैसे प्रोडक्ट इस केस में ऑब्टेन करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दोनों जगह OH ग्रुप जोड़ना है, तो बेटर वे हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। प्रोडक्ट बनेगा कौन सा, यहाँ C6H5OH एंड सेकंड प्रोडक्ट भी रहेगा CH3OH। दिस इज फिनॉल एंड दिस इज मिथाइल अल्कोहल। रिएक्शन लिखते समय ही नाम लिखने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करना, और ये सभी जो रिएक्शंस हम आपको पढ़ा रहे हैं उनको पहले समझ लेना, देन मगअप करना एंड देन डू द राइटिंग प्रैक्टिस, इट इज मस्ट। जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे डेफिनेटली कंफ्यूजन होगा, और जितनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ही कंफ्यूजन मिनिमाइज होते जाता है। एक एक रिएक्शन आपको 6-7 बार लिख के देखनी पड़ेगी,
डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। Therefore, anisole on heating with direct esters of use phenol and methyl alcohol। अब एक और नया रिएक्शन हम लेंगे जिसमें कंसंट्रेटेड एस्टर्स फॉर यूज करेंगे C2H5O C2H5 प्लस H2SO4 रहेगा। हीट हम यूज करेंगे, कंसंट्रेटेड रहेगा, एक्सेस में भी यूज किया जाएगा। अब देखो जरा, यहां हम कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हैं इन एक्सेस, मतलब ज्यादा का H2SO4 रहेगा। अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा तो देखो जरा, यहां C2H5 वैसे ही रहेगा और यहां से HSO4 ऐड होता, इसका नाम C2H5 इथाइल, H मीन्स हाइड्रोजन, SO4 रहेगा सल्फेट, प्लस क्या होगा वाटर, बैलेंस करना पड़ेगा, यहां 2 लिखेंगे। देयरफॉर डाइथाइल ईथर विथ हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ बनाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो दोनों रिएक्शंस का डिफरेंस आपको अच्छे से याद रखना है। अब दूसरा रिएक्शन हम लेंगे विथ PCl5 ROR डैश मिक्स्ड ईथर हमने लिया। यहां कैसे पता चला मिक्स्ड ईथर है, बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट, प्लस PCl5 हीट करेंगे, दोनों बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, दोनों पे Cl अटैक करता, प्रोडक्ट बनता RCl प्लस R-Cl। बाई प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, यहां से बच्चा P, यहां से O, इसलिए PO, और यहां से 3 क्लोरीन बच गए Cl3। So when ether is heated with PCl5, mixture of different chlorides obtained here। एक दो एग्जांपल हम ले लेंगे, C2H5O C2H5 प्लस PCl5। आपको यही इक्वेशन अच्छे से याद रखना है, ये अगर समझा तो बाकी रिएक्शन सब मदद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। देखो जरा फिर से कितने बॉन्ड ब्रेक होंगे, 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, दोनों पे कौन अटैक करेगा Cl, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा C2H5Cl 2 बार प्लस रहेगा POCl3। दिस इज फास्फोरस ऑक्साइड ट्राइक्लोराइड एंड दिस इज C2H5 मींस इथाइल Cl क्लोराइड। इसका नाम तो वैसे ही सबको पता है, डाइथाइल ईथर। Therefore डाइथाइल ईथर with on heating with PCl5 gives ethyl chloride। Now what will happen when ethyl methyl ether is heated with PCl5? आसानी से आंसर आपको मिल जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा C2H5Cl प्लस क्या बनेगा CH3Cl प्लस रहेगा POCl3। दिस इज इथाइल क्लोराइड एंड मिथाइल क्लोराइड। अब नाम लिखने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर ऑन हीटिंग विद PCl5 गिव्स द मिक्सचर ऑफ इथाइल क्लोराइड एंड मिथाइल क्लोराइड। Next reaction involving carbon-oxygen bond of ethers is with hot concentrated acids। अब यहाँ कौन सा एसिड्स हम यूज करेंगे, HI और HBr, इन दो में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। देखते हैं रिएक्शन किस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम लेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन, लिखेंगे ROR प्लस HX। HX मींस हाइड्रोजन एसिड रहेगा, either HI और HBr। रिएक्शन कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर। प्रोडक्ट कैसे बनेगा, यहां से समझो बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहां पे H अटैक करेगा। फर्स्ट प्रोडक्ट इज ROH अल्कोहल एंड सेकंड प्रोडक्ट ऑब्वियसली कौन सा रहेगा RX। बाद में अगर हम
HX एक्सेस में लेते हैं, what will happen? फर्स्ट स्टेप में जो अल्कोहल बना वो सेकंड स्टेप में एक्सेस ऑफ HX के साथ रिएक्ट होगा। प्रोडक्ट किस प्रकार से बनेगा? फिर से यहां पे ये जो है बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होके वाटर निकल जाएगा एंड RX बनेगा। तो अगर हम हाई टेम्परेचर यूज करते हैं तो ईथर्स हैलोजन एसिड्स के साथ करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड्स बनाते हैं। एक एग्जांपल हम देख लेंगे, CH3O C2H5 इथाइल मिथाइल ईथर प्लस हम यहां HI हाइड्रोआइडिक एसिड बैठना हीट करेंगे, टेम्परेचर नियर अबाउट 373 केल्विन रिक्वायर्ड हियर। अब प्रोडक्ट किस प्रकार से बनेगा पहले हम प्रोडक्ट बताते हैं। यहां पे प्रोडक्ट बनेगा CH3I and C2H5OH methyl iodide ethyl alcohol formed here. Reaction takes place according to SN2 mechanism. अब ये मैकेनिज्म किस प्रकार से रहता है इस रिएक्शन का देखते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, CH3O C2H5 ये इस पे कौन अटैक करेगा? प्रोटॉन। एग्जैक्टली कहां जाएगा? ऑक्सीजन पे। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन कैरीज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बनेगा क्या? CH3 here O C2H5 here H positive. Oxonium ion is formed here. तो पहला स्टेप रहेगा प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। सेकंड स्टेप में कौन अटैक करेगा इस प्रोटोनेटेड ईथर पे? I नेगेटिव। एग्जैक्टली कहां अटैक करेगा? CH3 या C2H5 पे। तो हमने आपको बताया है रिएक्शन कैसे होता है अकॉर्डिंग टू SN2। SN2 में न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता? बैक साइड से। बैक साइड में ऐसी साइड रहेगी जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगा। अब हमें सोचना पड़ेगा यहां दो में से कहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहता है। तो इसका साइज छोटा, कॉमन सेंस यूज करेंगे, इसका साइज बड़ा। तो दो में से कहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहता? जहां साइज छोटा रहता। इसलिए I नेगेटिव इस CH3 पे अटैक करेगा। दोनों में बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। CH3 एट द सेम टाइम CH3 और ऑक्सीजन इन दोनों में बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। अब ये I पे यूनिट नेगेटिव चार्ज दिख रहा, वो यहाँ हाफ नेगेटिव हो जाएगा। ऑक्सीजन पे यूनिट पॉजिटिव दिख रहा, वो हाफ पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ रहेगा CH2 CH3 जो ऑलरेडी यहाँ जुड़ा है, या बेटर हम यहाँ लिखेंगे C2H5 और यहाँ कौन जुड़ा है? हाइड्रोजन। दिस इज ए ट्रांजिशन स्टेट। तो देखो ट्रांजिशन स्टेट एग्जैक्टली होती कौन सी स्टेट है? तो ये ऐसा स्टेट रहेगा जो रिएक्शन के समय बनेगा बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये ऐसा स्टेट रहेगा जिसका पोटेंशियल एनर्जी वेरी हाई रहता, सो दैट इट बिकम्स हाईली अनस्टेबल। तो देखो जरा इस ट्रांजिशन स्टेट में आपको क्या दिख रहा कि I और C में बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, एट द सेम टाइम C और O में बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। देन नेक्स्ट स्टेप कौन सा रहेगा? तो यहाँ पे ये बॉन्ड, अब ये ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल रहता, इसलिए बॉन्ड जल्द से जल्द ब्रेक होता, ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, बनेगा CH3I प्लस C2H5OH मिथाइल आयोडाइड इथाइल अल्कोहल फॉर्म्ड हियर। बट इफ वी टेक, अब देखो बेटा यहां अगर हम
HI लिमिट में लेते हैं, कम लेते हैं, तो हमें ऐसे दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। बट इफ वी टेक HI इन एक्सेस, देन सेकंड स्टेप में जो OH बना उस पे फिर से कौन अटैक करेगा? H पॉजिटिव। क्या बनेगा? C2H5OH2 पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव O पे अटैक करेगा। क्यों? फिर से सेम रीजन, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर रहती है और प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। प्रोडक्ट बनेगा, यहां से वाटर निकल जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म इज C2H5 इथाइल आयोडाइड। तो देखो डिफरेंस आपको थोड़ा याद रखना है। अगर हम HI लिमिटेड लेते हैं तो यहाँ दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, आयोडाइड एंड अल्कोहल। एंड इफ HI is taken in excess, we will get only ethyl iodide and methyl iodide, सिर्फ हैलाइड्स ही। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन लेंगे ऑफ डिफरेंट ईथर, CH3 thrice COCH3 प्लस HI हीट करेंगे, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? CH3 thrice। पहले मैं प्रोडक्ट बता देता हूं, बाद में हम जस्टिफाई करेंगे। CH3 thrice Ci plus CH3OH. This is T-butyl methyl ether. With hot HI बनाया T-butyl iodide and methyl alcohol. Now here reaction takes place according to SN1 mechanism. देखते हैं मैकेनिज्म किस प्रकार से रहेगा। CH3 thrice फर्स्ट स्टेप COCH3, इस पे कौन अटैक करेगा? सेम में जाना है एज अर्लियर मैकेनिज्म। प्रोटॉन अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, क्योंकि यहाँ दो लोन पेयर रहती है। बनेगा क्या? CH3 thrice COH पॉजिटिव CH3। बाद में यहां से ये जो बॉन्ड रहेगा, ये बेटर हम इसे नीचे लिखते हैं, प्रोटोनेटेड एथर तो बन गया। CH3 thrice CO here H पॉजिटिव CH3। क्या होगा यहाँ पे? दो में से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? तो वही बॉन्ड ब्रेक होगा जिसके कारण मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। बिकॉज reaction takes place according to which mechanism? SN1। और SN1 में इंटरमीडिएट कौन सा रहता? कार्बोकेटायन, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बनेगा CH3 thrice C पॉजिटिव प्लस क्या रहेगा? CH3OH। कार्बोकेटायन is formed here, T-butyl, जो कि टर्शरी कार्बोकेटायन रहता, which is more stable. Then next step, इस टर्शरी कार्बोकेटायन पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। अब यहां देखो जरा, पहला स्टेप जो रहेगा वो स्लो रहेगा। ऑलरेडी मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन इज एक्सप्लेन्ड इन हैलोजन डेरिवेटिव्स। गो थ्रू द वीडियो, आपको पता चलेगा। SN1 टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स। पहला स्टेप स्लो रहता, दूसरा स्टेप फास्ट रहता। प्रोडक्ट बनेगा CH3 thrice Ci T-butyl iodide and methyl alcohol formed here। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। या बेटर वे, आप थोड़ा यहाँ याद रखोगे कि अगर अल्केन ग्रुप सिंपलेस्ट है तो रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू SN2। सिंपलेस्ट में भी अगर छोटा है तो वहां I अटैक करेगा, अच्छे से याद रखना। एंड इफ द अल्केन ग्रुप इज हाईली ब्रांच्ड, रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म। एक लास्ट एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे, या देखते हैं एक दो एग्जांपल। हम इस प्रकार से लिखेंगे OCH3, इसको एनिजोल पढ़ते हैं। इसको हम हीट करेंगे HI के साथ। व्हाट विल हैपन हियर? अब यहाँ कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा अल्कोहल बनेगा, कौन सा आयोडाइड बनेगा? हाउ टू डिसाइड? तो देखो, ऑलरेडी आपने फिनोल्स में पढ़ा है, हैलोजन डेरिवेटिव्स में या हैलोअरीन्स में पढ़ा है। ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कैसे रहेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अचीव करता ड्यू टू रेजोनेंस।
याद रखना, यहां जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड रहेगा इट अचीव्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, जिसके कारण इट बिकम्स स्ट्रॉन्ग। अब ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो इजीली ब्रेक कौन सा बॉन्ड होगा? ये वाला, ताकि H यहां अटैक करेगा, प्रोडक्ट बनेगा हियर फिनॉल, प्लस दूसरा प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? कॉमन सेंस की बात है, मिथाइल आयोडाइड। So anisole on hitting with H I gives phenol and methyl iodide. Next example लेंगे, CH2O प्लस HI हीट करेंगे। अब इसको क्या पढ़ना? दिस इज द बेंजाइल ग्रुप, दिस इज द फिनाइल ग्रुप, बेंजाइल फिनाइल ईथर आप इसे पढ़ोगे, प्लस HI के साथ हीट करेंगे, व्हाट विल हैपन हियर? अब यहाँ दो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, इसको नंबर 1 कहेंगे, इसको नंबर 2 कहेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच बॉन्ड विल ब्रेक आउट ऑफ दीस टू बॉन्ड्स, 1 और 2, व्हाट विल बी योर आंसर? तो देखो, फिर से ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो बेंजीन को डायरेक्टली जुड़ा है, इसलिए ये बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर अचीव करेगा, मतलब इट बिकम्स स्ट्रांग, इसलिए इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? व्हिच इज डिपिक्टेड बाय नंबर 1। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, सो दैट प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? अब CH2 पे कौन अटैक करेगा? I, प्लस दूसरा प्रोडक्ट रहेगा here OH। Therefore benzyl phenyl ether on hitting with HI gives benzyl iodide and phenol। एक और थोड़ा एडिशनल रिएक्शन हम ले लेते हैं, इसको पढ़ते हैं THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन प्लस HBr इन एक्सेस, हीट करेंगे, व्हाट विल हैपन हियर? तो ये दोनों बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, बनेगा क्या? बचेगा यहाँ इस प्रकार से CH2 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 और यहाँ जुड़ेगा Br, यहाँ जुड़ेगा Br प्लस साइड प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? H2O, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के वाटर बन जाएगा। अब इसको क्या पढ़ना? तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसलिए Br कहां जुड़ा है देखो जरा, 1 एंड 4th कार्बन को, इसलिए 1,4, 2 रहेगा डाई, Br मींस ब्रोमो, और 4 कार्बन अल्केन कौन सा रहेगा? ब्यूटेन। Therefore when THF is heated with HBr, 1,4-dibromobutane is obtained। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ईथर्स। अब कौन से ईथर्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे? एरोमेटिक ईथर्स। एरोमेटिक ईथर्स हम किन्हें कहेंगे? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें इथेरियल ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। देखते एग्जांपल, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये बेंजीन रिंग है, इसमें आपको OR ग्रुप जुड़ा हुआ दिख रहा बेंजीन को, ये इथेरियल ऑक्सीजन directly attached to benzene ring, therefore called aromatic ether। अब aromatic ethers इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली किसके कारण दिखाते हैं? ड्यू टू विच पार्ट? बेंजीन रिंग। इसके पहले भी हमने आपको बताया है बेंजीन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आप याद रखोगे एरोमेटिक ईथर्स undergo electrophilic substitution due to benzene ring। अब बेंजीन या एरोमेटिक ईथर्स की जो रिएक्टिविटी रहेगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो कैसे रहेगी? लेट अस डिसाइड विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स रहती है, ऑलरेडी आपको पता ही है। ये लोन पेयर यहां से यहां शिफ्ट होगा, एट द सेम टाइम पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहां से यहां शिफ्ट होगा।
अब यहाँ हम कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिखेंगे। जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हम यहाँ लिखेंगे ऑल आर सिमिलर टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इन हैलोअरीन्स और फिनॉल्स। तीनों क्लासेस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सेम रहेंगे, सिर्फ आपको चेंज कहाँ करना है, हैलोअरीन्स में हैलोजन को बेंजीन के साथ जोड़ना, फिनॉल्स में OH ग्रुप को बेंजीन के साथ जोड़ोगे और एरोमेटिक ईथर्स में आप OR यूज करोगे। बाकी स्ट्रक्चर सिमिलर है। एक आपने याद रखा हैलोअरीन्स का, बाकी सभी जगह आसानी से लिख सकते हो। देखते हैं हम कैसे स्ट्रक्चर लिख पाएंगे। अब ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होके इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया, तो यहां कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट हो गया, इसलिए सिंगल बॉन्ड कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर ट्रांसफर हुआ, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बाकी डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये लोन पेयर यहां से यहां शिफ्ट होगा, तो ये पाई बॉन्ड यहां से यहां चला जाएगा। अनदर स्ट्रक्चर वी विल गेट हियर डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड OR पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर लिखेंगे, यहां से यहां जस्ट बाजू में ही शिफ्ट करना है इलेक्ट्रॉन पेयर को। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से यहां चला जाएगा, इसलिए यहां कौन सा चार्ज, नेगेटिव। यहां डबल बॉन्ड यहां भी आएगा, डबल बॉन्ड OR पॉजिटिव। इस प्रकार से हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिख लिए। इन स्ट्रक्चर से क्या पता चलता, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ OR ग्रुप आर मूविंग टुवर्ड्स बेंजीन रिंग। OR के इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ जा रहे हैं, वाया विच इफेक्ट, प्लस R इफेक्ट, मींस पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट यहां हमें दिखाई देगा। अब OR के इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ चले गए, तो ऑब्वियसली बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बेंजीन रिंग पे स्लो या फास्ट होगा। कॉमन सेंस की बात है। बेंजीन में नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो वहां इजीली रैपिडली पॉजिटिव स्पीशीज अटैक करेंगे, मतलब यहां बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फास्ट होगा। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फास्ट हो गया, मींस इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी बढ़ गई, देन बेंजीन क्यों बढ़ी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस OR ग्रुप। इसलिए याद रखना OR is the ring activating group। बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ गई ना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OR, इसलिए हम क्या कहेंगे कि OR कैसा ग्रुप है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। उसके बाद आपको नेगेटिव चार्ज कहां कहां दिख रहा, इस पोजीशन में देखो जरा। अब ये जो पोजीशन आपको दिखेगी उसको कौन सा कहोगे, ऑर्थो मेटा पैरा ऑर्थो। बाद में नेगेटिव चार्ज यहां दिख रहा, ये कौन सा पोजीशन हो गया, पैरा। बाद में यहां नेगेटिव दिख रहा, ये कौन सा पोजीशन हो गया, ऑर्थो। मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीज्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एज कंपेयर्ड टू मेटा पोजीशंस, जिसके कारण आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां अटैक कर सकता है, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। देयरफॉर हम क्या कहेंगे कि OR आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन में डायरेक्ट करेगा, देयरफॉर OR इज ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग और डायरेक्टिंग ग्रुप। ये आपको याद रखना है, OR का नेचर रिंग एक्टिवेटिंग रहेगा, साथ में वो ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग भी रहता है। देखते हैं कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स। जैसे पहला हम पढ़ेंगे हैलोजिनेशन। यहां एग्जांपल लेते हैं एरोमेटिक ईथर का OCH3, इसको हम पढ़ते हैं एनिजोल। इसको ट्रीट करेंगे विथ ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड, जो कि IUPAC नेम है। दो प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इसलिए दो प्रोडक्ट हमें कौन से मिलेंगे, फर्स्ट रहेगा
हियर OCH3, हियर Br। ये कौन सा पोजीशन है? ऑर्थो। Br मींस क्या होगा? ब्रोमो। पैरेंट कंपाउंड इज एनिसोल। सेकंड प्रोडक्ट बनाएंगे, सिंपल लॉजिक यूज करना है, रट्टा मत मारो नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा। अब ये कौन सा पोजीशन है? प्यारा, इसलिए प्यारा Br मींस ब्रोमो, पैरेंट कंपाउंड एनिसोल। तो देखो बेटा यहाँ दो कंपाउंड्स का मिक्सचर मिल गया, दो प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिला, इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? पैरा ब्रोमो एनिसोल ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ हमने एसिटिक एसिड यूज किया, क्या कारण है? तो एसिडिक एसिड इस एनिसोल को डिसॉल्व करेगा, ब्रोमीन को भी डिसॉल्व कर डालता है, इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट हियर। इस प्रकार से एनिसोल ऑन ट्रीटमेंट विथ ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड गिव द मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो एनिसोल। अब इस रिएक्शन में आपको दिख रहा कि बेंजीन का हाइड्रोजन निकल गया, बदले में कौन ऐड हुआ? Br। Br इज नथिंग बट द हाइड्रोजन, इसलिए हम कहेंगे कि इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन एटम, हेंस अब हम सेकंड रिएक्शन पढ़ेंगे, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ऑलरेडी आपने ऐसा रिएक्शन हैलोजेंस में पढ़ा है, सेम वे हमें जाना पड़ेगा। वंस अगेन एरोमेटिक ईथर हम लिखेंगे OCH3, इसका नाम एनिसोल, सबको याद रखना है। इसको हम ट्रीट करेंगे विथ CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब यहाँ पे प्रोडक्ट फिर से दो बनेंगे, कौन से रहेंगे? तो ऑर्थो एंड पैरा। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा रहेगा? तो इसके पहले भी हमने आपको बताया है कि AlCl3 इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। क्यों? क्योंकि Al ने 3 क्लोरीन के साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए, एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स। 8 से कम है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहना, इसको हम लेस एसिड भी कह सकते हैं, जिसके कारण ये यहां से Cl को अपने तरफ खींच लेगा और यहां इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनेगा? CH3 पॉजिटिव। ये Cl नेगेटिव AlCl3 के साथ जुड़ जाता, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनेगा? CH3 पॉजिटिव मेथाइल कार्बोकैटायन। अच्छे से याद रखना कहां कहां अटैक करेगा? एट ऑर्थो एंड पैरा। फर्स्ट प्रोडक्ट इसको पढ़ना, ऑर्थो या 2 मिथाइल एनिसोल। एंड सेकंड प्रोडक्ट रहेगा। कॉमन सेंस की बात है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लॉजिकली पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं जाएगी। यहां हम CH3 जोड़ेंगे, इसको पढ़ना 4 मिथाइल एनिसोल। मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? सभी में मेजर प्रोडक्ट सेम ही रहता, पैरा प्रोडक्ट ये माइनर रहेगा। अब इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल तो पता चल गया, CH3 पॉजिटिव, बेंजीन रिंग से क्या निकला? हाइड्रोजन, बदले में ऐड हुआ मिथाइल ग्रुप। मिथाइल इज एन एग्जांपल ऑफ अल्काइल ग्रुप, इसलिए हम कहेंगे कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप, हेंस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रिडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। एनहाइड्रस AlCl3 का रोल याद रखना, कैटलिस्ट रहेगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम लिखेंगे फिर से OCH3, इसको हम ट्रीट करेंगे CH3COCl, दिस इज एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सेम कैटलिस्ट यूज हियर एनहाइड्रस AlCl3, जो इस Cl को लेके उड़ जाएगा, बच्चेगा कौन सा का? इलेक्ट्रोफाइल CH3CO पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल रहता, कौन से पोजीशन पे अटैक करता? एट ऑर्थो एंड पैरा। सेम वे प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ OCH3, यहाँ COCH3। दूसरा प्रोडक्ट इस प्रकार से रहेगा OCH3 COCH3। ये हो गया ऑर्थो। ये पैरा, अब इसका नाम क्या लिखना? ये बेटा फर्स्ट, ये सेकंड कार्बन पे मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा है, इसलिए 2 मिथॉक्सी पढ़ना, और ये जो इतना कंपाउंड रहता है उसको एसिटोफेनॉन।
इसका नाम क्या रहेगा बेटा? 1 2 3 4 4 मिथॉक्सी एसिटोफेनॉन। पैरा प्रोडक्ट ही मेजर रहेगा और तो माइनर रहेगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा? CH3CO पॉजिटिव रहेगा। इस रिएक्शन में बेंजीन का हाइड्रोजन किसने रिप्लेस किया? COCH3 ग्रुप ने, जिसको हम एसिटिल ग्रुप पढ़ते हैं। सिंस हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय एसिटिल ग्रुप, रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रेडल-क्राफ्ट एसिटिलेशन और एसाइलेशन। अब लास्ट रिएक्शन पढ़ेंगे नाइट्रेशन। सेम वे जाना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर से लेना एनिजोल। इसको हम ट्रीट करेंगे विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अच्छे से याद रखना। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्जेक्टली क्या करेगा? इट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव आयन जो कि इलेक्ट्रोफाइल रहता है, इसको नाइट्रोनियम आयन पढ़ना। इसका फॉर्मेशन कौन फेवर करवाता? H2SO4, राइट। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहां-कहां अटैक करेगा? एट ऑर्थो एंड पैरा, इसलिए दो प्रोडक्ट सेम वे हमें लिखेंगे। यहाँ OCH3, यहाँ NO2, दूसरा प्रोडक्ट OCH3, यहाँ NO2। अब इसको पढ़ना, ये कौन सा पोजीशन है रे? O ऑर्थो, NO2 नाइट्रो एनिजोल। और ये रहेगा और सॉरी पैरा पोजीशन, इसलिए पैरा नाइट्रो एनिजोल। मेजर प्रोडक्ट बता पाओगे? वही पैरा ऑर्थो माइनर रहेगा। अब इस रिएक्शन में देखो बेटा, बेंजीन का हाइड्रोजन किसने रिप्लेस किया? NO2 ग्रुप ने, जिसको नाइट्रो ग्रुप पढ़ते हैं। सिंस हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप, रिएक्शन इज कॉल्ड नाइट्रेशन। तो देखो, तीनों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिल्कुल सेम वे में होगी। रट्टा मत मारो, लॉजिकली याद करने की कोशिश करो। हैलोजिनेशन में सिर्फ Cl जोड़ना और तो पैरा पे, या Pr जोड़ना। देन नाइट्रेशन में NO2 जोड़ना और थोर पैरा पे। फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है तो CH3 अटैच करना पड़ेगा और तो एंड पैरा पे। एसाइलेशन है तो एसिटिल ग्रुप जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से प्रोडक्ट्स को आप लॉजिकली याद रखो, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, मतलब यहाँ भी इथर्स तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। थैंक यू।